canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 kilometer per hour. Much area will it irrigate in 30 minutes? Okay. तो क्वेश्चन आई थिंक सबको क्लियर हुआ होगा है कि फ्रॉम अ कैनल का विड्थ हमें दिया हुआ है दैट इज 6 मीटर, उसकी डेप्थ हमें दी हुई 1.5 मीटर. द वाटर फ्लोज थ्रू दिस कैनल, इस कैनल से जो है वाटर फ्लो कर रहा है. द रेट ऑफ दैट इज वेलोसिटी ऑफ वाटर विल बी 10 किलोमीटर पर आवर. क्लियर. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मच एरिया विल बी इरिगेटेड. अभी जो वाटर यहाँ से निकल कर आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, फील्ड में डालेंगे. वी डोंट नो द एरिया ऑफ फील्ड बट वी नो दैट कि हाउ मच हाइट विल बी रेज्ड. यानी वाटर लेवल पर जो हाइट होगा दैट हाइट विल बी हाउ मच 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए. वी नीड 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर. ठीक है ना. चलिए, स्टैंडिंग वाटर मींस ठहरा हुआ पानी, है ना. अभी क्या वाटर फ्लो कर रहा है लेकिन हमें क्या चाहिए, स्टैंडिंग वाटर चाहिए. तो ये हमारा क्वेश्चन है. तो क्लियर हुआ होगा. क्लियर. क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलिए ठीक है. यानी क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हमें ये समझ में आ गया कि एक कैनल से वाटर आएगा, उस वाटर को हमें क्या करना है, फील्ड में डालना है. ठीक है. कितनी देर के लिए डालना है, हाफ एन आवर डालना है. 30 मिनट्स हम लोग जो है वाटर को जो है फील्ड में डालेंगे. तो 30 मिनट्स में कितना वाटर उसके अंदर फिल हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमें देखना है. और हमारा जो यस 30 मिनट इफ द अब एरिया हमें कैलकुलेट करना है. एरिया वी कैन डिसाइड. ठीक है. बट हमारा वाटर के लेवल का दैट इज 8 सेंटीमीटर. क्लियर. रजा खान, चलिए जल्दी आइए. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को बेस्ट वे होता है वो ये, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पे आपको यहाँ पे अगर आपको स्पीड ऑफ वाटर 10 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, इट मींस दैट यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 1 आवर. पहले तो हम ये निकालेंगे कि 1 घंटे में कितना पानी जाएगा. क्लियर. अब क्योंकि वाटर कहां से फ्लो कर रहा है, थ्रू द कैनल. तो कैनल का जो क्रॉस सेक्शन है, इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकलता है, इसका है दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये बताइए क्या होता है क्रॉस सेक्शन, इनटू दैट इज स्पीड ऑफ वाटर. इज दैट क्लियर. ठीक है. ये समझ में आया कि हम जो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर. क्लियर. हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर. कैसे निकालेंगे, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी. अगर आपको यहाँ पे 1 मिनट में दिया है, सपोज दैट इट इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड. सो व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट इज वाटर फ्लोज इन 1 सेकेंड. यानी जो भी आपका वहां पे यूनिट दिया होगा उसी यूनिट से हम लोग क्या करेंगे, पहले एक यूनिट के लिए कितना वॉल्यूम वाटर फ्लो होगा वो निकालेंगे. फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड. ठीक है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, क्रॉस सेक्शन दैट इज क्रॉस सेक्शन हमारा क्या है. अब ये होता क्या है, वाटर कैनल से फ्लो कर सकता है, वाटर पाइप से फ्लो कर सकता है. अब इनसे यानी आपका जहां से वाटर डिस्चार्ज होगा वो एरिया कैसा होगा, वो मे बी सर्कुलर होगा. अगर पाइप है तो सर्कुलर हो सकता है, मे बी अगर कैनल है तो आपका रेक्टेंगुलर हो सकता है. कभी कभी तो कुछ कैनल से वो आपका जो ट्रेपेजियन शेप में होते हैं ऐसे भी हो जाते हैं. तो आपको क्या करना है, जो क्रॉस सेक्शन यानी जो फ्रंट पार्ट उसका दिखेगा उसका एरिया कैलकुलेट करना होता है और उसके साथ स्पीड को इनटू करना होता है. सो दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वॉल्यूम. ठीक है ना. क्या अखिल रियली वीडियो ब्लर हो रहा है. ओ माय गॉड.
थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ होगा, थोड़ी देर में कवर अप कर लेगा, ठीक है ना। सो डोंट वरी अबाउट दैट, थोड़ा सा कहीं कहीं फ्लक्चुएशन हो जाता है, ठीक है। सो नाउ दिस वन इज क्लियर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? इट इज अ फ्रंट पार्ट ऑफ दैट, जहां से वाटर जो है आपका बाहर आएगा। सो इट मे बी योर सर, आपका जो सर्कुलर हो सकता है, इट मे बी आप स्क्वायर हो सकता है, इट मे बी रेक्टेंगल हो सकता है, इट मे बी आपका ट्रेपेजियम भी हो सकता है। तो जिस जगह से, तो हमें क्या करना है, उस क्रॉस सेक्शन का एरिया कैलकुलेट करना है और उसके बाद उसको इनटू करना है किससे? स्पीड ऑफ वाटर से। दैट विल गिव्स यू द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन अ यूनिट टाइम, ठीक है ना। यूनिट टाइम, यू हैव टू राइट योर यूनिट टाइम। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर 1 आवर। सपोज दैट इट इज गिवन मीटर पर सेकंड, देन वी हैव टू राइट फॉर अ 1 सेकंड हाउ मच वाटर फ्लोज थ्रू इट। क्लियर नाउ? सो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब ये जो वाटर यहाँ से निकलेगा 1 आवर में, तो 1 आवर में अगर इतना वॉल्यूम आ रहा है तो हाफ एन आवर में कितना आएगा? तो हम क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सो हाउ इन 1, ठीक है, 1 आवर। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज क्या जाएगा आपका 6 into 1.5 into, now these are in meter and this one is in kilometer, so you have to convert it into meter, so it becomes, so that is 1000, 10,000, ठीक है ना। that is what, अभी आ जाएगा this much meter cube of water flows per hour, इतना पानी जो है वो 1 घंटे में बाहर आएगा, ठीक है। now अभी कितने देर के लिए चाहिए? we want only for time will be is given to you for 30 minutes only. how much water filled in, that is 30 minutes. So volume of water flows in, that is half an hour, that is equals to इसका हाफ कर देंगे। this much। अब इस वाटर को हमने कहां पे ले जाकर ट्रांसफर कर दिया? इट इज ट्रांसफर टू द फील्ड, है ना। अब अगर आपने फील्ड में ट्रांसफर किया तो फील्ड का जो वाटर होगा उसका वॉल्यूम और ये वॉल्यूम तो दोनों सेम होनी चाहिए, बिकॉज यही पानी को तो हमने ले जाकर वहां पे ट्रांसफर किया है। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ फील्ड, अब वो कितना होना चाहिए? दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 1/2 into 6 into 1.5 into, इसी के बराबर होना चाहिए। अब एक्चुअली हमें वॉल्यूम ऑफ फील्ड कैसे निकालना है? दैट इज एरिया इनटू हाइट ऑफ वाटर। हाइट ऑफ वाटर इज दैट इज 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, डिवाइड बाय आपका क्या जाएगा 100। सो नाउ दिस विल गिव्स यू, दैट इज, चलिए एरिया कैलकुलेट कर देते हैं, इसको आप इधर सेंड कर दीजिए 1/2 into into 100 upon 8। Clear? Now this is the area। अभी आपका once we are going to calculate it, आपको मिल जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, थोड़ा सा कैंसिलेशन कर देते हैं, 2 3 या 6, ठीक है। सो आई होप आप लोग कैलकुलेशन में थोड़ा सा हेल्प कर देंगे। ओके चलिए ठीक है, कौन है अम्बुज ज्वाइन कर रहे हैं? ओके सो नाउ 15 3 जा 45, इसको नहीं मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए थोड़ा सा देखिए आगे ना भाई, थोड़ा कैलकुलेशन नितिन कैलकुलेशन करो। 25 5 is 125, so 1.5 into 125 0 0 0 this much of meter square। okay now इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, so कितना जाएगा? is 0 0 0 15 5 डेसिमल है, 0 हट जाएगा, चलिए बाद में जाएंगे, ठीक है।
15 5 75, 7 15 2 37, 3 15 1 15 3 18, yes into 3. ओ माय गॉड, कितना बड़ा कैलकुलेशन कराते हो तुम मेरे से। आंसर कितना है सर? नितिन का आंसर आ गया, वेरी गुड, मेरा भी आंसर आने वाला है। दिख रहा है ना आंसर? नहीं दिख रहा होगा आपको बोले। तो नितिन कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0 0 और 3 5 15, 5 1 कैरी, 3 7 21, 22 2 कैरी, 2 24, 24 26 2 कैरी, 2 3 2 5. तो एरिया विल बी 526 मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए ठीक है, आंसर सही है ना? चलिए पीछे बुक में। ना अब किसी को इसमें डाउट लग रहा है तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको यही काम करना है कि दैट इज वेलोसिटी इज गिवन टू यू, देन व्हाट वी हैव टू डू नाउ, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन अ यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना वाटर फ्लो करेगा, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट एवर इट इज आस्क्ड टू यू, आप उसके अकॉर्डिंग मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमेशा जो है वॉल्यूम क्या है वो पर यूनिट में आएगा, पर यूनिट टाइम, बिकॉज वेलोसिटी इज गिवन टू यू। क्योंकि इसमें यही एज्यूम किया जाता है कि अगर आपने जो है वाटर को होल्ड कर दिया तो विद इन अभी 1 आवर के लिए अगर आपने इसको होल्ड किया तो हाउ मच एरिया, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ये रहेगा, और वाटर जो है आपका 10 किलोमीटर तक वाटर स्टैंड हो जाएगा। ठीक है ना, अगर इतनी क्रॉस सेक्शन का पाइप रखा जाएगा तो आपने 1 घंटे में क्या है वो इतना 10 किलोमीटर के रेंज का पानी स्टॉप होगा। तो अगर उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा, दैट इज यही होना चाहिए, जो इसका वेलोसिटी वो लेंथ बन जाएगा एंड देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो आपके पास है ही। सो ये कॉन्सेप्ट हम लोग हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, चलिए किसी को डाउट है इसमें? अ फार्मर कनेक्ट्स, नेक्स्ट पाइप हम लोग चले देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एनीवन, किसी को लग रहा है मुझे समझने में दिक्कत हो रही है, यू कैन आस्क। अब बेटर क्या है ना कि वहां एग्जाम में जाके डाउट रखने से अच्छा है ना कि आप अपने डाउट्स यहाँ रख लो। ओके, next question is your, a farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, पर इस बार थोड़ा सा देखिए हम लोग इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एक कैनल है, कैनल में से जो है उसने फार्मर ने क्या किया, एक पाइप कनेक्ट किया, उसने एक सिलिंड्रिकल टैंक को फिल करने के लिए यहाँ सपोज करिए से पाइप ले लिया और पाइप से क्या करेगा उसको फिल करेगा। क्लियर? अब इसको फिल करके वाटर को यहाँ पे रखना है। कैनल जो है आपका, तो उसका पाइप का इंटरनल डायमीटर कितना, दैट इज 20 सेंटीमीटर। सो डायमीटर ऑफ पाइप दैट इज 20 सेंटीमीटर। Next, what is given to you? And water flows that is in which 10 meter tank, diameter of tank that is equals to 10 meter and 2 meter deep, and height will be 2 meter. Here these things are given to you, and rate of water flow through the pipe, पाइप से जो पानी जा रहा है दैट इज वेलोसिटी दैट इज गिवन टू यू 3 किलोमीटर पर आवर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट
द टाइम टेकन टू फिल द टैंक, इसको फिल करने में कितना टाइम लगेगा। क्लियर। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टाइम। अब पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि यूनिट टाइम में कितना वाटर फ्लो करेगा, ठीक है ना। जस्ट यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करें, क्लास 7th 8th में आप लोगों ने यूनिटरी मेथड पढ़ा हुआ है, सो हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं कि अगर आपका जो है पर्टिकुलर यूनिट टाइम पे इतना वाटर फ्लो कर रहा है तो इसका वॉल्यूम इतना है। तो ये आपने देखिए डायरेक्ट वेरिएशन किस तरह के क्वेश्चन आपने जो है क्लास 8 में सॉल्व किए, तो हाउ मच टाइम विल बी कैलकुलेटेड, तो ये कैलकुलेशन इस तरह का कॉन्सेप्ट बनाकर हम लोग सॉल्व कर लेते। यानी पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि यूनिट टाइम पे कितना जाएगा वो हमें कैलकुलेट कर। अब देखिए यहाँ पर जो आपका पाइप है वो कैसा है, सर्कुलर पाइप, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज, ठीक है ना, अगर हम इसकी बात करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लेट्स सी वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 1 आवर। 1 आवर का पहले कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन पाइप कैसा है आपका, सर्कुलर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रहेगा दैट इज पाई आर स्क्वायर इनटू वेलोसिटी। इज दैट क्लियर। यहाँ पे आपको यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी, क्योंकि पाइप आपका क्या सर्कुलर है तो ऑब्वियसली उसका क्या होगा, एरिया पाई आर स्क्वायर होगा और वेलोसिटी आपको गिवन हुई। पाइप का जो है रेडियस आपको दिया हुआ है, सो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, दैट इज 22/7 into 10 into 10। नाउ वेलोसिटी विल बी योर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। अब यहाँ देखिए सारा सेंटीमीटर में, वेलोसिटी इज इन योर आपका किसमें है, इसमें है। अच्छा ये दोनों जो है मीटर में। चलिए हम इसको भी क्या करेंगे अभी फिलहाल के लिए मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 0.1 है ना, 20 डिवाइड बाय 100 करें कितना जाएगा आपका, दैट इज 0.2, उसका हाफ कर देंगे दैट इज 0.1 इनटू 3000 मीटर क्यूब। नाउ दिस मच ऑफ वाटर फ्लोज इन 1 आवर। 1 घंटे में इतना पानी जाएगा। अब इस, ठीक है, 1 घंटे में हमारे पास इतना वाटर आ जाएगा, लेकिन हमें फिल किसमें करना है, इस टैंक में करना है। तो टैंक ये कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ टैंक, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज 22/7 into, now radius will be your, that is how much, diameter 10 है, so radius will be your 5, so 5 into 5, depth will be your, that is 2, so this much meter cube volume जो है हमें चाहिए। now this much of water is required, पर हमारे पास क्या 1 घंटे में इतना ही पानी जाएगा। तो अब इसके लिए क्या करना है, अब देखिए आपका फिर यहाँ पे यूनिटरी मेथड आप लगा सकते हैं या लेट द टाइम टेकन बी टी। आप अलग अलग तरीके से इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए कि लेट हमें इस टैंक को फिल करने में टी टाइम लगेगा। अगर उसमें टी टाइम लगेगा तो आपका जो है वॉल्यूम इक्वल टू कितना होना चाहिए, आप कैलकुलेट करिए, इसमें से 1 घंटे में कितना जाएगा, इसमें से कितना जाएगा। चलिए आइए देखिए कैसे करते हैं। 2 फैक्टर से आपका वॉल्यूम और टाइम। 1 आवर में आपके पास क्या है, इतना गैस, सपोज करिए इसकी वैल्यू हमने रख दी क्या, आपका जो है दिस मच ऑफ वाटर फ्लोज इन 1 आवर, ठीक है। आपको वॉल्यूम की रिक्वायर कितनी हो, दैट इज हमने रखा क्या बी। नाउ इसका हमें क्या टाइम कैलकुलेट करना है। अब ऑब्वियसली क्या है कि अगर कम वॉल्यूम पानी चाहिए तो टाइम भी कम लगेगा। ये क्वेश्चन क्या है आपके डायरेक्ट वेरिएशन का, अगर आपके क्लास 8 याद आ रही हो, ठीक है। तो x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन सीधा होता है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 1 into b अपॉन दैट इज a। यानी कहने का मतलब क्या हुआ आपका कि आपको क्या करना है, इस वॉल्यूम को रखना है और इसको क्या करना है, उससे डिवाइड कर देना, विल गेट द आंसर। ये समझ में है कि क्यों हम ऐसा ही करने वाले हैं कि हम इस वॉल्यूम को फिर इससे डिवाइड करने वाले हैं। तो क्यों ऐसा करेंगे, उसके पीछे का रीजन यही है कि अगर आपका 1 घंटे में इतना पानी आ रहा है आपके पास, आपको लेकिन कितना चाहिए, सिर्फ इतना ही वाटर चाहिए, तो हाउ मच टाइम, तो हमने कहा कि लेट x टाइम विल बी टेकन टू फिल दिस वन, ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली अगर हमारे पास वॉल्यूम कम होगा देन वी विल टेक अ लेस टाइम टू फिल इट, ठीक है ना, हमें टाइम कम लगेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन का सीधा क्वेश्चन होता है कि आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड बाय दिस वन कर दीजिए, तो 1 into b upon a। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अब आप देखिए इसको यहाँ पर सीधा पुट अप कर सकते हैं, तो सीधा लगाइए यहाँ पे टाइम टेकन
टाइम टेकन टू फिल द टैंक, दैट इज इक्वल टू कितना जाएगा 22/7 into 5 into 5 into 2 divided by 22/7 into 0.1 into 0.1 into 3000। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए। चलिए कितना जाएगा आपका यहाँ पे 5 into 5 into 2 डिवाइडेड बाई, अब 0.1 तो दो डेसिमल्स आपके यहाँ से दो जीरो कम जाएगा, दैट इज आपका 13। ठीक है, तो 5 6 13 2 3 6 दैट विल बी योर 5/3 r। अब ये 5/3 r निकल गया। ठीक है, अब इसको आपको मिनट्स में चेंज करना है तो क्या करेंगे 5/3 into 60, so that is equals to कितना जाएगा आपका 320 एंड 20 का कितना जाएगा 100 मिनट्स। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि 1 hour 40 मिनट्स। ठीक है ना, तो अब क्या बोल सकते हैं इसको कि 1 hour 40 मिनट्स टाइम टेकन टू फिल, दैट इज 1 hour 40 मिनट्स। आंसर देखिए, अगेन वीडियो प्रॉब्लम। आंसर इज करेक्ट और नॉट? ठीक है, तो ये समझ में है कि हमने ऐसे किया। तो जब भी आपको टाइम कैलकुलेट करना है टू फिल, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसमें फिल करना है उसके वॉल्यूम को ऊपर रखना है और जहां से वाटर फ्लो कर रहा है उसको नीचे रखना है। यस बिल्कुल, आयुष सिंह बिल्कुल एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना, नाउ अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, हम इसको फिर से अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, कैनल में से वाटर फ्लो कर रहा था, हमें कैनल से कोई लेना देना नहीं। कैनल से कोई लेना देना इसलिए नहीं कि कैनल से वाटर फ्लो कर रहा है, फार्मर ने कैनल में एक पाइप कनेक्ट किया हुआ है, तो उस कैनल में से पानी जो है वो कहां पर आएगा, आपका टैंक में आएगा। ठीक है, अब कैनल में से पानी क्योंकि पाइप से आएगा, तो जो भी हमें लेना देना है वो किससे, पाइप से, और सिलिंड्रिकल टैंक इसमें वाटर होल्ड कर रहे हैं। बट इज गिवन दैट कि आपको जो पाइप है, पाइप का डायमीटर कितना है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑब्वियसली रेडियस कितना रहेगा आपका, दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब इस पाइप से हमारा क्या है, वाटर फ्लो करेगा, और कितने, उसका जो वेलोसिटी है वाटर के फ्लो करने दैट इज क्या है 3 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में जो 3 किलोमीटर वाटर जो है उसमें से फ्लो करेगा। सो हमने पहले कहा कि जब इस तरह क्वेश्चन आता है तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि हाउ मच वाटर फ्लोज इन यूनिट टाइम। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले यूनिट टाइम यानी 1 आवर में कितना कैलकुलेट करें। फॉर्मूला हमारा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी। क्रॉस सेक्शन, क्योंकि हमारा पाइप सर्कुलर है तो उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, सर्कल होगा। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो हमने रख दिया पाई आर स्क्वायर इनटू वेलोसिटी। ठीक है, हमने यहाँ पे भी रखा पाई आर स्क्वायर। अब आर क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें मीटर में थी, तो हमने इस आर को भी मीटर में चेंज कर लिया, तो इट बिकम्स 0.1 0.1। कैलकुलेशन कहीं पर भी नहीं किया, सारी चीजें ऐसे रहने दी हमने। नेक्स्ट ये आता है, अब क्योंकि इसी वाटर को हमें कहाँ करना है, फिल करना है टैंक में। ऑब्वियसली टैंक का वॉल्यूम अब कम होगा या ज्यादा होगा हमें उससे लेना देना नहीं है, लेकिन जिसको फिल करना है उसको ऊपर रखना है, डिवाइड कर देना किससे, यूनिट टाइम से। ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर है। हमने इसको भी कैलकुलेट कर लिया, इसकी सारी डिटेल्स हमें दी हुई थी। टैंक का डायमीटर दिया था तो रेडियस मिल जाएगा, हाइट दिया था। ठीक है, तो हमने इसका टैंक का वॉल्यूम निकालना। हाउ मच टाइम टेकन टू फिल द टैंक, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइड बाय द वाटर फ्लोज इन अ यूनिट टाइम। इज दैट क्लियर? सो फार्मूला क्या होता है, दैट इज वाटर दैट इज वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइड बाय द वाटर फ्लोज इन यूनिट टाइम। अब हम इसको क्या करें, डिवाइड कर देंगे, तो पाई पाई ऑलरेडी कैंसिल हो गया आपका। फिर इसका कैलकुलेशन करते हैं, विल गिव्स यू 5/3 आवर्स, क्योंकि आपने आवर में लिया था इसलिए आवर में आंसर आ रहा था। सपोज दैट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मिनट, देन इट इज कन्वर्टेड 60 से इनटू कर देंगे। 5/3 को 60 से मल्टीप्लाई किया, इज कन्वर्टेड इनटू मिनट्स, सो इट विल बी 100 मिनट। और यू कैन से दैट 1 hour 40 मिनट्स। आप जो भी आंसर देना चाहें, 100 मिनट देना चाहें, 1 hour 40 मिनट देना चाहें, 5/3 आवर देना चाहें, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना है। Yes, here 3000 becomes the length or height and area of cross section is equals to volume of cylinder of length. Yes, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अगर हमने उस सिलेंड्रिकल पाइप को स्टैंड कर दिया
उसका डायमीटर बेस जो है एरिया सर्कुलर तो रहेगा ही, और उसमें अगर आपने 1 आवर के लिए वाटर को स्टॉप किया तो कितना वाटर फिल हो जाएगा, दैट इज अप टू 3000 मीटर, ठीक है। तो दैट वे इट बिकम्स अ लेंथ, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है यस यस बिल्कुल 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 कर सकते हैं। यस नितिन द्विवेदी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जब भी हम वाटर को होल्ड करेंगे तो ये एक्चुअल में फॉर्मूला यही होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी। अब क्यों हम इसको इनटू वेलोसिटी करते हैं, बिकॉज अब सर्कुलर पाइप में जो वाटर होगा वो सिलिंड्रिकल शेप में होगा, आपका अगर आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो क्यूबॉइड के शेप में होगा, ठीक है ना। अगर आपका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है तो हमेशा क्यूबिकल फॉर्म में होगा, ठीक है। आपका अगर ट्रेपेजियम शेप में होगा तो ट्रेपेजॉइडल सॉलिड बोलते हैं, है ना, उस शेप में होगा। तो ये तो होना ही। चलिए, नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज आई थिंक 13.3 नो, या नाउ इट इज ओवर। सो ये थे रिगार्डिंग कुछ हमने मतलब मेंसुरेशन में 3 टाइप्स के क्वेश्चन अभी आप लोगों ने सॉल्व किया। 1 बेस्ड ऑन सरफेस एरिया, यानी कैलकुलेट द सरफेस एरिया, उसमें हमेशा कॉस्ट ऑफ कैनवास, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ ये सब ना इस तरह की चीजें कैलकुलेट कराया था आपसे। नेक्स्ट जो आपने टॉपिक पढ़ा दैट इज आपका वॉल्यूम, कि अगर हमने 2 सॉलिड्स को ज्वाइन किया हुआ है तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 13.2 में किए। नेक्स्ट में क्या था, अभी थर्ड में हमने किया कन्वर्जन, यानी एक को अगर हम दूसरे में इंटरचेंज करते हैं, ठीक है ना। सो ये आपका जो है वे दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट। तो ये हमने एक तरीका अपनाया कि हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस वन, ये सारी चीजों की। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आर दैट इज फ्रस्टम। अब फ्रस्टम क्या है इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे तो भाग गए होंगे, भाग जाएंगे, अच्छी बात है, जो जाना चाहते हैं बिल्कुल। चलिए, नेक्स्ट केस इज दैट इज फ्रस्टम। अभी फ्रस्टम क्या चीज है, ठीक है। फ्रस्टम एक डिफरेंट टाइप का एक सॉलिड कह सकते हैं। सॉलिड क्या, बहुत मिलता जुलता सॉलिड है। आप लोगों ने अपने घरों में बकेट्स देखी होंगी, तो कहते हैं कि अगर कौन बनाते हैं, सपोज करिए कोन है। अब इस कोन को अगर आपने जो है सपोज करिए यहां से कट करके अलग कर दो तो आपको एक नया शेप मिलता है, ऐसा। मूवीज में देखा होगा, बेड के बगल में टेबल लैंप ऐसे लगा रहता है ना, उसके ऊपर ऐसे ही कुछ कवर होता है। सो दिस शेप इज नोन एज दैट इज फ्रस्टम, इसको बोलते हैं फ्रस्टम, यानी कोन को कट करके अलग कर दिया तो फ्रस्टम। मैंने 1996 में 10th क्लास कंप्लीट किया, तब ये न्यूली एडवांस हम लोगों की क्लास में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो हमारे सिलेबस में फ्रस्टम हुआ नहीं करता था। सिलेबस में मतलब बुक में फ्रस्टम नाम की कोई चीज नहीं होती थी, यानी एनसीईआरटी बुक में फ्रस्टम था नहीं।
लेकिन क्या था कि पहली बार जब इंट्रोड्यूस हुआ तो ये क्वेश्चन ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ था कि अगर एक कोन है और उस कोन को हमने एक पर्टिकुलर हाइट से कट कर दिया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, नया नया था, हम लोग को ये भी नहीं पता था कि इस सॉलिड शेप को जो है फ्रस्टम के नाम से बुलाया था। बाद में एग्जाम देने के बाद पता चला कि इसे ही फ्रस्टम कहते हैं, ये फ्रस्टम। Now you are having formulas for this, calculating the volume, calculating the surface area, calculate the lateral surface area, the record surface area। ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, एक तो ये रेडियस होता है और एक ये रेडियस होता है। इसकी अपनी एक हाइट। क्लियर? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। अब यहां पर देखिए क्या है, अगर हम देखा जाए इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे या इसका सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत ही आसान सी चीजें होती हैं। अगर हम बड़े कोन में से जो है छोटे कोन का, मतलब छोटे वाले कोन का जो सरफेस एरिया माइनस कर दे तो आपके पास रिमेनिंग क्या होता है, एरिया ऑफ दैट इज सरफेस, कट सरफेस एरिया ऑफ दिस फ्रस्टम। बहुत सिंपल सा। अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस फ्रस्टम, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन। बिल्कुल नितिन, आपने बिल्कुल सही कहा, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे बोलता है कि व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया, तो बहुत ही सिंपल है, दैट इज थर्ड सरफेस एरिया आ गया, उसमें हम ऊपर वाला सर्कल नीचे वाला सर्कल को ऐड कर देंगे, दैट विल गिव्स यू द वॉल्यूम ऑफ दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। यानी ये तो क्लियर हो गया कि हमें कैसे लाना है। समटाइम व्हाट हैपेंस, बच्चों को फ्रस्टम में प्रॉब्लम कहां पर आती है कि हम फॉर्मूले लर्न करके जाते हैं, है ना। अब वहां जाने के बाद अक्सर हम लोग क्या करते हैं ना, फॉर्मूले भूल जाते हैं। सर पता नहीं यहाँ पे आके, जैसे इसी बार का बोर्ड एग्जाम हो रहा था, बैथनी कॉन्वेंट की एक लड़की थी, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन और हम इन्विजिलेशन ड्यूटी पे थे। अब क्योंकि हमारा यहाँ पे नेम एंट्री एज अ साइंस टीचर होता है, तो हम मैथ्स के बीच में ड्यूटी हमारी लगी हुई थी। बस अब हमने देखा वो बच्ची जो है ना, उसको फॉर्मूला ही नहीं याद आ रहा, अजीब अजीब से फॉर्मूले लगा रहे थे। अब उसको हम बहुत हिंट कर रहे थे कि बेटा चेंज करो इसको, ये गलत है, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप बोल नहीं सकते थे, सिर्फ हिंट कर सकते थे। बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे, बट शी नेवर ट्राइड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उसने ये फॉर्मूले सिर्फ लर्न किए थे। ठीक है ना, अगर उसने वहां पे थोड़ा सा ये सीखा होता है कि हाउ वी आर गोइंग टू अगर हमें उसने बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया होता कि सर वॉल्यूम ऑफ बड़ा कोन के निकाल के वॉल्यूम ऑफ दिस कैलकुलेट कर लेते, तो हम लोग जो है सारी चीजें कर लेते, आंसर आ जाता सारी चीजें। चलिए आज हम लोग ये सीखने की कोशिश करते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ दिस वन। ठीक है ना, ये सारी चीजें अब नितिन ने पहले ही हमको आइडिया दे दिया है। इसे बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस वन। चलिए आते हैं यहाँ पे करते हैं। अब अगर हमारे पास ये बड़ा सा कोन है तो इसका लेटरल सरफेस एरिया हमने क्या लिया, कैपिटल। ऑब्वियसली इसको हमने क्या लिया, स्मॉल एल। ठीक है, इसी तरीके से इसका जो हाइट होगा उसको हमने ले लिया क्या, दैट इज क्लियर। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ रहा है सभी को कि हमने जो हमारा ओरिजिनल कोन था उसका लेटरल स्लैंट हाइट जो है वो कितना एल है, कैपिटल एल, और इसका जो वर्टिकल हाइट कितना है, कैपिटल एच है। ये रेडियस तो आपका कैपिटल आर है ही, और ये वाला रेडियस जो है वो आपका स्मॉल आर। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये सभी को समझ में आ रहा है? किसी को हार्ड तो नहीं लग रहा है? सुना है ना शिवांगी, किसी को भी है ना, शिवानी आप लोग किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत हार्ड चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस कोण की बात करें तो इस कोण का हाइट, अगर हमने इसका हाइट h लिया, स्मॉल h लिया हुआ है, ये कैपिटल h है, बिगर है, तो इसका हाइट कितना होना चाहिए, दैट इज कैपिटल h माइनस स्मॉल h। सिमिलरली जो इसकी स्लैंट हाइट है वो कितनी होगी, कैपिटल L माइनस स्मॉल h। इज दैट क्लियर? यहां तक सबको समझ में आ गया? अब एक तो जो है चैप्टर है हमारी बुक में, दैट इज ट्राइंगल्स, पढ़ा नहीं हम लोगों ने। ठीक है, सबने ट्राइंगल्स चैप्टर पढ़ा है। ट्राइंगल चैप्टर कुछ लोगों ने अगर पढ़ा हो तो उसमें सिमिलर ट्राइंगल्स है हमारे क्लास 10। ठीक है,
सिमिलर ट्राइंगल्स की एक खूबी होती है कि इफ द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है ना, कहते हैं कि अगर दो ट्राइंगल, मान लो अगर हमने इसको चलिए नेमिंग दे देते हैं, इसको रख दिया ए, ठीक है ना, इसको रख दिया बी, इसको रख दिया सी, इसको रख दिया डी और इसको रख दिया क्या जेड। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई, इज दैट क्लियर? अगर हम ये कर दें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू दैट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी, यानी ये छोटा ट्राइंगल इस बड़े ट्राइंगल के साथ क्या है, सिमिलर है। अब बिल्कुल आसानी से आप प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए सिर्फ दो एंगल को इक्वल करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली दिस एंगल इज कॉमन एंड दिस विल बी बोथ आर 90 डिग्री, हो गया हमारा ट्राइंगल सिमिलर हो गया। जब ट्राइंगल सिमिलर होता है तो इसकी खास बात होती है कि इनका जो साइड का रेशियो ए बी अपॉन ए डी, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए ई। ये समझ में आ रहा है सभी को? यस, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ये जैसे हम लोग बोलते हैं ना कॉन्ग्रुएंसी में सीपीसीडी, corresponding parts of congruent triangle, या CPST, all the sides will be corresponding parts of similar triangles and these are in a ratio। वहां पे इक्वल होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं आपके रेशियो में होते हैं। तो ये हमने कॉन्सेप्ट निकाला यहाँ से, ये चीज ये समझ में आती सबको? इसको अंडरस्टैंड करने में अगर किसी को दिक्कत हो रही तो बताइए, ठीक है? अब अगर हमने यहाँ पे अब हमें क्या करना है, BC की वैल्यू, AC की वैल्यू, सब की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है ना। तो अब आप देखिए AB कितना होना चाहिए, AB, चलिए देखिए AB क्या है आपका, दैट इज कैपिटल H माइनस स्मॉल h है। अब बीपीटी थ्योरम में भी जा सकते हैं, बीपीटी थ्योरम में भी जाएंगे, हम सिमिलर ट्रायंगल्स लगा लिया, सबसे सिंपल, ठीक है ना। अब बीपीटी थ्योरम में आपको प्रूव करना पड़ेगा ना, लाइन पैरेलल पैरेलल, हम फालतू दिमाग क्यों लगाएंगे यार, बहुत ही सिंपल सा है, सिमिलर ट्रायंगल सिमिलर के आगे आंसर। चलिए ठीक है, एडी, एडी इज योर कैपिटल H, ठीक। नाउ बीसी स्मॉल r, दिस विल बी योर कैपिटल R, क्लियर। AC and this will be your capital. Now this is the important thing that we are having. सबसे important चीज है कि आपका ये चीज आपको पता रहना चाहिए कि ये सारी चीजें अब रेशियो में। अब हम क्या करेंगे, जब हम, जैसा कि नितिन ने कहा कि सर बहुत इजी है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस वन। जब आप वहां पे करेंगे, माइनस करेंगे, देन वी हैव टू यूज, हम यहाँ से क्या करेंगे, कन्वर्ट करके सारी चीजों की वैल्यू वहां पे लेके रखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि वहां पर हमें सारी चीज क्या चाहिए, हमें कैपिटल H नहीं चाहिए, तो हमें वहां से कैपिटल H को रिमूव करना पड़ेगा एंड ऑल द थिंग्स विल बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r एंड कैपिटल R। आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से हमें रिमूव करना पड़ेगा कैपिटल H की वैल्यू। तो सबसे पहले कैपिटल, यहां से कैपिटल H और यहां से कैपिटल L, दो की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म में कैपिटल H और कैपिटल L होता ही नहीं है। होता है क्या, यहाँ पर आपको कैपिटल H और कैपिटल L कहीं दिख रहा है, नहीं है। यहाँ पे जो दिख रहा है, हमको सारे आंसर को उसी फॉर्म में लाने हैं। तो आपके पास इक्वेशन रखा हुआ है, ठीक है ना। अब आपके पास इक्वेशन रखा हुआ है, अब आप इसके देखिए, सबसे पहले अगर हम इन दोनों को लेते हैं, अगर हमने इन दोनों को लिया तो आप क्या लिखेंगे, H माइनस स्मॉल h, ठीक है ना, इनटू कैपिटल R इक्वल्स टू स्मॉल r इनटू कैपिटल H। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए तो क्या लगेगा, कैपिटल H इनटू कैपिटल R माइनस स्मॉल h इनटू कैपिटल R इक्वल्स टू r इनटू कैपिटल H, ठीक है। इसको इधर लाइए, इसको उधर भेज दीजिए, ठीक है, प्लस इसमें से कैपिटल H को कॉमन ले लीजिए, क्या बनेगा, कैपिटल H की वैल्यू कितनी आ गई, निकल गया। अब आप क्या करेंगे, जब आप फॉर्मूला वहां पे रखेंगे और वहां पे कैपिटल H को रिप्लेस कर देंगे, कैपिटल H को जैसे ही रिप्लेस करेंगे आपको ऑटोमेटिक सारे वही फॉर्मूलाज मिलेंगे जो आपकी बुक में दिए हुए हैं।
फ्रस्टम के वॉल्यूम का, फ्रस्टम के सरफेस एरिया का, सारी चीज, सारा टेंशन खत्म। यानी इनकेस अगर आप एग्जाम में ये भूल जाते हैं यार, आपको डाउट हो जाता है कि सर फॉर्मूला क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा, आर स्क्वायर था कि आर कहाँ था, डोंट वरी अबाउट दैट, सीधा डायरेक्ट चले जाइए क्वेश्चन, बेसिकली आप सॉल्व कर लो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि कैसे फॉर्मूला डिराइव होकर आया है वॉल्यूम का, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर अब कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से कैपिटल एच की वैल्यू भी निकाली है, वैसे हम यहाँ से जो कैपिटल एल की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो कैपिटल एल भी क्या जाएगा, ओह माय गॉड रक्षा, फ्रस्टम रिमूव कर दिया गया है, बिल्कुल हम कहाँ कह रहे हैं कि फ्रस्टम को रखा गया है। मैं तो ये कोशिश कर रहा हूं कि कुछ एडिशनल पढ़ा दिया जाए, क्योंकि आज फ्रस्टम रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ओनली टू कीप द सिलेबस वेरी क्लोज, है ना, शॉर्ट सिलेबस करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि नेक्स्ट ईयर ऐड कर दिया जाएगा, बिकॉज अगर नेक्स्ट ईयर ऐसी कंडीशन ही तो ऑब्वियसली फिर से वही रिमेनिंग सिलेबस आएगा, तो आप बोलेंगे सर हमारे टाइम पे तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ऐसा हो गया था तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं। जैसे सर बोलते हैं ना कि सर के टाइम पे फ्रस्टम था ही नहीं, लेकिन सर ने अपना बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये मेरे को, बस डिराइव करने थे, सारे फॉर्मूले डिराइव करने थे, एंड दैट फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस वन, तो हमने वहां पे ये यूज किया था सिमिलर ट्रायंगल्स एंड आई कैलकुलेट दिस ऑल दिस फॉर्मूलाज, ठीक है। तो हम लोग के टाइम पे तो ये था ही नहीं। चलिए ठीक है, ये समझ में आया कैसे इसको निकालना। इसी तरीके से आप कैपिटल एल की वैल्यू भी अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो कैपिटल एल की वैल्यू भी आपकी क्या निकल कर आएगी, दैट इज कैपिटल एल इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, ठीक है, स्मॉल एल इनटू कैपिटल आर अपॉन, ठीक। अब ये दो चीजें हमने कैलकुलेट कर ली, नाउ वी आर रेडी टू गो विद दिस वन, अब हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो आप लोग का टाइम होगा, अब आप भागना शुरू कर दिए होंगे, चलिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, सो वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन, है ना, वो तो बता ही दिया, 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच कैपिटल एच माइनस 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच, ये होना चाहिए। आप लोगों को जाना है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर देंगे इसमें। व्हाट यू वांट टू गो, तो फिर अगर क्लास लेट हो रहा है क्योंकि अभी तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो एक काम करिए आप लोग जो है आज इसको घर पे जाके इतना अंडरस्टैंड करिएगा और अपने से फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करिएगा। डिराइव करने की बुक में से कॉपी मत करिएगा, अपने से निकालने की कोशिश करिएगा। मंडे वी विल कंटिन्यू। देखिए आज तो हम पढ़ा देंगे बेटा, अभी 45 हो चुका है, फिर बाकी बच्चे चले 29 स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है ना, तो फिर वो लेट हो रहा है, फिर बाकी चले जाएं और कुछ रह जाए तो मजा नहीं आता, ठीक। सो वी विल कंटिन्यू दैट इज ऑन मंडे, टुडे नहीं, आज नहीं करेंगे। हमने आपको एक हिंट दे दिया है, कैपिटल एच कैपिटल एल, सीधी चीजें हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू बीइंग विद मी।